नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वॉक अलोन के ऊपर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो कि बहुत लंबी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा, कांगड़ा का इतिहास। ओल्ड नेम त्रिगर्त। तो जो कांगड़ा है उसका पुराना नाम त्रिगर्त था। त्रिगर्त का मतलब है तीन नदियों के बीच का एरिया। तो वो तीन नदियां कौन कौन सी हैं? सतलुज, ब्यास और रावी। तो इन तीन नदियों के बीच का जो एरिया था उसे त्रिगर्त कहा जाता था। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग राजा भूमाचंद ने त्रिगर्त राज्य की स्थापना की थी। भूमाचंद जो थे उन्होंने त्रिगर्त राज्य की स्थापना की थी। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बेटे का नाम भूमाचंद था और उन्होंने त्रिगर्त की स्थापना की थी। तो उस समय त्रिगर्त की राजधानी क्या थी? मुल्तान थी। तो मुल्तान जो कि आज पाकिस्तान में है, मुल्तान जो है वो एशिया का सबसे पहला टाउन था। तो त्रिगर्त के पहले राजा थे भूमाचंद। इसी तरह 2, 3, 4 करते हुए 234 नंबर के राजा आए, जिनका नाम था सुशर्मा चंद। तो सुशर्मा चंद इनके ने क्या किया? इन्होंने एक नए शहर की स्थापना की और वो शहर था नगरकोट। आज का जो कांगड़ा किला है उसे नगरकोट ही कहा जाता था। तो मतलब जो नगरकोट है वही कांगड़ा था। सुशर्मा चंद पहले राजा थे जिन्होंने पहाड़ी एरिया में अपना किला बनवाया। तो जो त्रिगर्त है उसके मेनली दो पार्ट थे। एक तो था हिली एरिया और एक था प्लेन एरिया। तो त्रिगर्त जो है, वैसे वो जनपद होते थे उस टाइम। तो उन उसके त्रिगर्त जनपद के दो पार्ट थे, एक हिली एरिया था और एक प्लेन एरिया। तो हिली एरिया में कौन आता था? नगरकोट। नगरकोट। और जो प्लेन एरिया है उसमें आता था जलंधर। तो जलंधर जो था वो प्लेन एरिया में आता था। ये सब चीज़ें जितनी भी हैं मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सभी पद्म पुराण में लिखी हुई हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिगर्त के जो फाउंडर थे उनका नाम भूमाचंद है। भूमाचंद जी थे जो थे, उन्होंने त्रिगर्त की स्थापना की थी और उनकी कैपिटल मुल्तान थी, जो कि अब पाकिस्तान में है। और जो नगरकोट है उसकी स्थापना की थी, वो की थी 234th राजा जो थे त्रिगर्त के, सुशर्मा चंद, उन्होंने की थी। यही कारण है कि जब हम कांगड़ा की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सुशर्मा चंद हमारे हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। सुशर्मा चंद ने महाभारत की लड़ाई में, उन्होंने महाभारत की लड़ाई भी लड़ी थी। उन्होंने महाभारत की लड़ाई में कौरवों का साथ दिया था। और वो इसलिए दिया था क्योंकि जो उनकी बहन थी भानुमति, वो जो थी वो दुर्योधन की पत्नी थी। तो इसीलिए उन्होंने कौरवों का साथ दिया। और महाभारत की लड़ाई में सुशर्मा चंद का काफ़ी बड़ा नाम है, उन्हें काफ़ी बड़े योद्धा के रूप में जाना जाता है। तो जो आज का कांगड़ा किला है उसकी स्थापना जो थी सुशर्मा चंद ने की थी। और ये त्रिगर्त के 234th नंबर के राजा थे। और ये जो थे ये लगभग मतलब 1000 से 1500 BC पहले की पुरानी बात है। मतलब जब वैदिक टाइम की शुरुआत हुई थी, वैदिक पीरियड उस टाइम शुरू ही हुआ था। उसके बाद हमारे अगले राजा आते हैं परमानंद चंद। तो परमानंद चंद जो थे वो लगभग 4th सेंचुरी BC के आसपास के राजा थे। ये वो राजा थे जिनके टाइम पर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भारत के ऊपर आक्रमण किया हुआ था। तो यही है इनके बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। और अब इसके बाद अगले राजा हैं हमारे उदयभान चंद। तो उदयभान चंद जी जो थे ये वो राजा थे जिन्होंने 280 BC में सम्राट अशोक, मतलब जिनको 280 BC में सम्राट अशोक ने हराया था। इनको सम्राट अशोक ने हराया था और ये उसी के समकालीन भी थे। तो जब ये लड़ाई हार गए तो इनसे इनकी राजधानी छीन ली गई, जो कि मुल्तान थी। फिर ये टोटली मतलब इन्होंने मतलब नगरकोट भी बना लिया हुआ था, लेकिन उनकी जो कैपिटल थी वो मुल्तान ही थी। मुल्तान ही थी। तो अशोक के आक्रमण के बाद इनसे मुल्तान को छीन लिया गया और अब ये सिर्फ नगरकोट में आ गए। और इनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो अब नगरकोट से ही होंगी। तो ये जो थे ये अशोका दी ग्रेट के समकालीन थे। कई बार जितने भी पेपर्स क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चन आता है कि अशोक के समकालीन कौन थे
या फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम कौन थे राजा त्रिगर्त के, तो ये इम्पोर्टेंट हैं। तो अगले राजा जो हैं हमारे वो हैं आदमचंद। तो आदमचंद जो थे वो थे कंटेम्प्रेरी ऑफ हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज। तो ये जो थे ये कन्नौज के जो राजा थे हर्षवर्धन उसके समकालीन थे। उस टाइम पे ये त्रिगर्त के राजा थे। और उसके बाद अराउंड 6th सेंचुरी, ये मतलब लगभग 6ठी शताब्दी के आसपास जो थे ये कांगड़ा के राजा थे। तो दोस्तों अब आगे हम इसका सेकंड पार्ट लाएंगे। आगे जितने भी राजा होंगे वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उन राजाओं की हिस्ट्री जो है वो उस टाइम की है जब इस्लाम जो है वो इंडिया में पहुंच गया था। मतलब जितने भी मिडिल ईस्ट के राजा थे उन सभी को पता लग गया था कि इंडिया नाम की कोई कंट्री है, तो वो सभी इसके ऊपर आक्रमण करेंगे। और जितने भी उस टाइम के कांगड़ा या त्रिगर्त के जो भी राजा होंगे अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आई होप मेरा ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा हिस्ट्री के ऊपर। ये मेरा पहला लेक्चर है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा और आप इसी तरह मेरे साथ पढ़ते रहेंगे। हम हिस्ट्री को एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे जिससे ये हमारे दिमाग में बैठ जाए और हमें याद रहे। वैसे तो कई लोगों को हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती है, पर मेरे अकॉर्डिंग हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो हमें इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री क्या है। तो दोस्तों धन्यवाद।